जी, तो अब हम देखेंगे कि पोल डिस्क्रिपेंसी क्या होती है। बेसिकली जब सर्किट ब्रेकर को ओपन या क्लोज़ किया जाता है तो उस टाइम पे अगर कोई एक फेज़ लेट ओपन या क्लोज़ होता है, यानी कि अगर हम मिसाल लें कि सर्किट ब्रेकर को अगर हम क्लोज़ कर रहे हैं और उस टाइम पे अगर दो फेज़ तो क्लोज़ हो जाते हैं और तीसरा फेज़ क्लोज़ नहीं हो पाता या लेट क्लोज़ होता है, तो उसकी वजह से पोल डिस्क्रिपेंसी जो है वो इन एक्शन आएगी और तीनों पोल को ओपन करवा देगी। तो ये किस तरह से काम करती है ये अब हम इस डायग्राम से देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक टाइमर लगा हुआ है। टाइमर में हम टाइम सेट करते हैं, फॉर एग्जांपल हम टाइम सेट करते हैं 2.5 सेकंड का। ठीक है, अगर 2.5 सेकंड का डिले आ जाता है किसी एक फेज़ के अंदर, ये आप सपोज कर लें कि ये रेड फेज़ है, ये येलो है और ये ब्लू फेज़ है। तीनों फेज़ अगर रेड और येलो ओपन हो क्लोज़ हो जाते हैं और ब्लू जो है वो क्लोज़ नहीं हो पाता, तो उस टाइम पे यहाँ पे टाइमर को सप्लाई जाएगी। टाइमर को जैसे सप्लाई जाएगी तो ये देखेगा कि 2.5 सेकंड का डिले इसके अंदर होता है जो हम सेट करते हैं। तो अगर जैसे ही 2.5 सेकंड डिले गुजरेगा तो उसके बाद ये टाइमर क्या करेगा कि ये तीनों फेज़ को, यानी 3 फेज़ सिस्टम होता है, तो ये ट्रिप कमांड देगा और तीनों फेज़ ओपन हो जाएंगे। तो काम किस तरह से करते हैं, रेड येलो और ब्लू ये जो कॉन्टैक्ट्स हैं ये एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स होते हैं, यानी कि जब नॉर्मली हमारा सर्किट ब्रेकर ओपन होता है तो ये वाले जो कॉन्टैक्ट्स हैं ये क्लोज होते हैं। ठीक है, सर्किट ब्रेकर ओपन है तो ये कॉन्टैक्ट्स क्लोज हैं और ये ओपन होंगे, यानी एक टाइम पे ये वाले कॉन्टैक्ट्स अगर क्लोज हैं तो ये वाले ओपन होंगे, अगर ये वाले ओपन होंगे तो ये वाले क्लोज होंगे। एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स इस तरह से काम करते हैं। ठीक है, तो हम सपोज करते हैं इस टाइम पे हमारा सर्किट ब्रेकर ओपन है, तो ये तीनों जो कॉन्टैक्ट्स हैं रेड येलो और ब्लू ये वाले क्लोज हैं और ये वाले जो कॉन्टैक्ट्स हैं ये ओपन है। हम इनको नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं हम 1, इसको हम 2 कह देते हैं, ये 3 है और ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। ठीक है, इस तरह से हम इनको कोई भी नाम दे देते हैं। और जैसे ये सर्किट ब्रेकर ओपन है, ये कॉन्टैक्ट्स क्लोज हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी सप्लाई आ गई। ठीक है, जैसे यहाँ पे सप्लाई रेड की यहाँ पे आ गई, येलो की यहाँ तक आ गई और ब्लू की यहाँ तक आ गई। क्योंकि ये कॉन्टैक्ट्स इस वक्त ओपन है तो सप्लाई हमारी थ्रू नहीं होगी टाइमर को, और टाइमर जो है वो हमारे जो सर्किट ब्रेकर है उसको ट्रिप की कमांड नहीं देगा। लेकिन अगर क्या होता है कि कोई भी एक फेज़ जो है हमारा, क्योंकि इस टाइम पे सर्किट ब्रेकर ओपन था, अब हम क्लोजिंग की कंडीशन को देख रहे हैं। जैसे ही सर्किट ब्रेकर क्लोज होने लगेगा तो उस टाइम पे क्या होगा, ये कॉन्टैक्ट्स अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे, ये वाले ओपन हो जाएंगे और ये वाले क्लोज हो जाएंगे। तो हम सपोज करते हैं कि रेड इस टाइम पे क्लोज हो गया, सॉरी ये ऑलरेडी क्लोज है, ये ओपन होना है, क्योंकि सर्किट ब्रेकर हमारा क्लोज हो रहा है तो ये ओपन हो रहे हैं, ये भी ओपन होना है और ये वाला भी ओपन होना है, और ये वाले जो हैं कॉन्टैक्ट्स ये क्लोज होने हैं। सर्किट ब्रेकर क्लोज हो रहा है, ये कॉन्टैक्ट्स क्लोज हो गए, ये वाले ओपन हो गए। लेकिन अगर कोई एक फेज़ हम सपोज करते हैं, ये जो ब्लू फेज़ है हमारा ये क्लोज ही रहता है। सर्किट ब्रेकर जब ओपन था तो ये सारे कॉन्टैक्ट्स ये वाले ये क्लोज थे और ये ओपन थे, लेकिन अब सर्किट ब्रेकर क्योंकि क्लोज हो रहा है तो ये वाले कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएंगे और ये वाले क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर बी फेज़ जो है ब्लू फेज़ हमारा सर्किट ब्रेकर क्लोज की कमांड पे क्लोज नहीं होता, ओपन ही रहता है, तो ये कॉन्टैक्ट क्लोज रहेगा, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, जबकि ये और ये अपनी पोजीशन चेंज कर देंगे और इनके ये वाले जो कॉन्टैक्ट्स हैं ये भी अपनी पोजीशन चेंज कर देंगे। जब ये क्लोज है तो ये भी, क्योंकि इसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की तो ये भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, ये वैसे ही रहेगा जैसे ओपन की कंडीशन में था। ठीक है, अब क्या होगा, सप्लाई किस तरह से फ्लो करेगी, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट क्लोज है और ये ओपन है। सबसे पहले तो सप्लाई आई इधर, जैसे सप्लाई इधर आई, कॉन्टैक्ट ओपन है, इसने यहाँ से थ्रू नहीं होना, यहाँ पे आके इसने स्टॉप हो जाना है। दूसरा पाथ इसको ये मिला, यहाँ से अब ये सप्लाई आ रही है। ठीक है, इसको ये पाथ मिला हुआ है और दूसरा पाथ कौन सा मिला हुआ है, ये वाला। अब क्या होगा, क्योंकि ये वाला कॉन्टैक्ट क्लोज है
तो इसने यहाँ से आना है, यहाँ से होते हुए इधर आई सप्लाई, सॉरी, फिर यहाँ से इस साइड पे मूव करेगी। सेम ये भी सप्लाई जो है थ्रू होकर यहाँ तक आएगी और आते आते यहाँ टाइमर तक पहुँचेगी, और टाइमर पे जैसे ही ये पहुँचेगी तो 2.5 सेकंड का इसने डिले देना है। उसके बाद जैसे ही 2.5 समझ लें कि 2.51 सेकंड जैसे ही होगा, क्योंकि इसको ऑलरेडी नेगेटिव सप्लाई मिल चुकी है, ऑलरेडी सप्लाई नेगेटिव हमेशा इसको पहुंच चुकी होती है। अब पॉजिटिव सप्लाई भी यहाँ से इसको इस पाथ से मिल गई है, तो ये सर्किट जैसे कंप्लीट होगा ये टाइमर का डिले देखेगा। डिले देखने के बाद जैसे ही टाइम 2.5 सेकंड होगा तो इसने ट्रिप कॉइल को एनर्जाइज यानी ट्रिपिंग की इसने कमांड दे देनी है, और तीनों फेज़ दोबारा से ओपन हो जाएंगे। और जैसे ये ओपन होंगे फिर से इनकी कंडीशन क्या होगी, ये क्लोज हो जाएंगे और ये वाले जो हैं ये सारे कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से एंटी पोल डिस्क्रिपेंसी काम कर रही होती है, यानी अगर कोई एक पोल लेट हो जाता है, ऑपरेट नहीं होता, और या फिर ये भी हो सकता है कि डिले हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारे तीनों के तीनों पोल जो हैं सर्किट ब्रेकर जो टाइम पोल डिस्क्रिपेंसी है उन तीनों पोल को ओपन करवा देगी, और इस तरह से हमारा सर्किट ब्रेकर जो है उसकी प्रोटेक्शन हो रही होती है।